तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों का, वो हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, जैसे कैंडल बिहेवियर है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है। ओके, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें आप रिवाइज़ करोगे तो अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे जिन्हें हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल्स जनरली कहते हैं, ठीक है? दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? तो फ़ेज़ 2 का भी चल रहा है। मैंने ऑलरेडी फ़ेज़ 2 के कुछ चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन करी थी, अगर आपने देखा होगा यहाँ पर। एफटीसी वगैरह और सारी चीज़ें, टाइम फ्रेम एडवांसेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ शायद। ठीक है, ये छोड़ो चलो, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। सो द मेन थिंग इज़ हमारा एमएमसी का फ़ेज़ 2 चल रहा था, ठीक है? इसके अंदर रेंज एनालिसिस था, वो मुझे नहीं लगता कि किसी यूज़ है आपके अंदर आपके लिए। तो इसमें हम लोग कैंडल साइकोलॉजी के बारे में, कैंडल शेप्स और उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल के बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसी होती हैं, वीक कैंडल कैसी होती है, ठीक है? दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये चीज़ें आपकी ना वहाँ देखी जाती हैं जहाँ पर आपके स्पेशली हमेशा याद रहे कि ये हमें चीज़ें देखनी है हमारे की लेवल्स पर, ओके? की लेवल्स यानी कि या आप इसको की ज़ोन्स भी कह सकते हो, ठीक है? ओके, की लेवल्स। भाई मॉडरेटर थोड़ा-सा चैट्स पे कंट्रोल करो। की लेवल यानी कि जो भी आपके आरओएस वगैरह हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि जो मैं आपको रिपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर आगे बताऊँगा, ठीक है? आगे के फेजेज़ में, देन उनके अंदर आपको की लेवल समझ में आ जाएगा, किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं एंड कैसे हम लोग इन चीज़ों पे यूज़ करते हैं। द स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसी होती हैं? स्ट्रॉन्ग कैंडल होती हैं जिनकी अंदर जो विक है, वो छोटी होती है, यानी कि बहुत स्मॉल होती है। स्मॉल फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड स्मॉल होती है, ठीक है? जैसे ऐसी कैंडल्स जिनमें ऐसी विक होती है या फिर ऐसी विक होती है या फिर ऐसी विक होती है, मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा लंबा होता है, छोटा नहीं होता, थोड़ा-सा लंबा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर इतने ही साइज़ की कैंडल चाहिए। ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखा दूँ ना, चाहे उसमें विक छोटी हो, ऐसे, तो ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ये बहुत बेकार कैंडल है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल के लिए यहाँ पर जनरली बॉडी भी बड़ी होनी चाहिए, और जो वीक है, वीक वाली जो कैंडल होती है, उनमें उल्टा होता है। उनमें विक बड़ी होती हैं और बॉडी बहुत छोटी-छोटी होती है। ठीक है, आप देखोगे जैसे ये कैंडल्स हैं, तो इनमें दोनों साइड में विक होती है। याद रहे, एक साइड नहीं, दोनों साइड में विक होती है। जैसे डोजी होती है, डोजी बड़ी वीक कैंडल होती है, क्योंकि ये किसी और कैंडल को सपोर्ट करती है। ओके, जस्ट 1 मिनट, फिर से बंद हो गया। ओके, तो ये किसी और कैंडल को यहाँ पर सपोर्ट करती हैं। जस्ट लाइक कि मैंने बोला आपसे अ, इवनिंग स्टार के बारे में। तो इवनिंग स्टार कैसे बनेगा? जस्ट इस तरीके से कि आपके सामने सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई भी बहुत बड़ी कैंडल है, मतलब कोई ऐसी कैंडल है जो बिल्कुल टॉप पे बनी हुई है और फिर बाद में वहाँ पर डोजी बन जाए या फिर उनमें से कोई ऐसी स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बन जाए, मतलब बहुत छोटी-छोटी है। तो उस केस में क्या है कि आपकी रिवर्सल के लिए इसके बाद की कैंडल हमें ज़रूरी होती है, चाहे वो नीचे क्लोज़ हो, चाहे वो ऊपर क्लोज़ हो, ठीक है? इसके जो बाद की कैंडल है, वो हमें चाहिए होती है। गॉट इट? समझ आ गया सभी को इसके अंदर? देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, थोड़ा तूफ़ान चल रहा है बाहर इसलिए ना
2-3 दिनों से दिक्कत हो रही है। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। ओके, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं। तो इसमें यही है कि इन कैंडल्स के लिए वी नीड ऑलवेज ए सेकंड कैंडल। हमें इसके साथ, जैसे अगर मैंने बोला कि ऐसी कैंडल बनी हुई है, तो आपको इसके साथ अगली कैंडल चाहिए, या तो नीचे क्लोज होने वाली, या फिर मान लो इसके बाद ऊपर क्लोज होने वाली। तब इनका कॉम्बिनेशन बनता है, या तो इनका इसका कॉम्बिनेशन बनता है, इसके साथ ये यूज होती है, अकेले यूज नहीं हो सकती। ये कैंडल्स अकेले यूज हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं एक कैंडल आपको बताऊंगा, अवेयरनेस, वन ऑफ द बेस्ट कैंडल होती है, और वहां पर एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि वहां से हम बहुत जल्दी मार्केट की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, बहुत ईजी होती है। गॉट इट? तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग कैंडल की एक छोटी सी चीज है। तो इसमें एक काम करना आप लोग, कम से कम 1000 कैंडल्स नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास, मतलब जो आपकी ये चल रही है लाइव एमएमसी फ्री 100 डेज वाली, तो जब भी नेक्स्ट मैं लाइव आऊंगा, तब तक आपको क्या करनी है, 1000 ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है जो वीक है, और 1000 ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है जो स्ट्रांग है, और दोनों के बाद का मूव आप देखना कैसा आता है, ठीक है। तो इनके बाद का मूव देखो, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसके नेक्स्ट कैंडल से ही मूव होना चाहिए, और जो वीक कैंडल है उसके नेक्स्ट कैंडल के बाद, अगर वो नीचे क्लोज होती है तो उसका मूव नीचे जाना चाहिए, अगर वो ऊपर क्लोज होती है तो उसका मूव ऊपर जाना चाहिए। तो इस तरीके से ना आपको वो चीजें देखनी है, ठीक है। की लेवल पर, हाँ, की लेवल पर आपको देखनी है। वैसे जरूरी नहीं है, अभी अभी 1000 है तो कहीं भी देख सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा कैंडल समझ में आने लग जाएगी, कैंडल साइकोलॉजी समझ आएगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो। समझ आया? गॉट इट? तो दिस इज अ सिंपल टॉपिक आज। 1000 बार प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल इजीली रिवाइज और फाइंड आउट द थिंग, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये भी स्टक हो गई है यार स्क्रीन। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि हमें कोई बेरिश पैटर्न मिलता है तो हमें मूव मिलेगा, काफी बढ़िया। देखो हमें मूव यहाँ मिला हुआ है। ओके, वैसे यहाँ से भी ये स्वीप हो ही गया था, मैंने आपको बोला था स्वीप हो गया 1:2। अगर हमें मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो काफी अच्छा मूव, पर अभी भी आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद भी काफी सही मूव हमें देखने को मिला है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी आप देखोगे ना, जैसे ये वाली बेरिश एनगल्फिंग है, तो काफी अच्छा मूव है ये। लेट्स सी, हिट तो कर देना चाहिए, वैसे इसमें ब्रेक इवन कर देना चाहिए अब हमें, ठीक है, नहीं तो काफ़ी चल रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। देखो बहुत सिंपल से मैंने समझाया था इसमें आपको, कि अगर हमें कोई भी नेगेटिव पैटर्न मिलता है, देन मार्केट कैन गो फ्रॉम दिस साइड। और अगर हमें एक रिटेस्ट मिले कि स्वीप हो ही गया था यहाँ पर सेकंड में, अगर मेरी स्क्रीन फ्रीज ना होती तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बता देता, ठीक है। गॉट इट? यहाँ देखो थोड़ा सा नाटक करेगी, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये थोड़ी खतरनाक है और इसको आफ्टर इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ तक काफ़ी है। ये यहाँ तक ख़त्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। दैट्स मूव वैसे काफ़ी है इतना। ओके, किस-किस ने एनालिसिस यूज़ किया है? ये देखो सिंपल सा था, मैंने आपको सिंपली इसमें बताया, ये जस्ट आपकी इस डिमांड का डबल है, क्योंकि नीचे का सेंटर पॉइंट है और मार्केट ने देखो एग्ज़ैक्ट यहीं से ही मूव आपका दिया हुआ है। देखोगे ना आप, एग्ज़ैक्ट यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है? मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, यहाँ तक वैसे काफ़ी है, क्योंकि ये लो क्रॉस करेगा, ये परेशान करेगा। देखो कर रहा है ना परेशान, यहाँ पर भी फिलहाल के लिए। तो काफ़ी है इतना मूव। वैसे तो ऑलरेडी यहाँ से चल रहा था, बट ये मूव था, ठीक है। तो ये सेंट्रल जोन था, सेंट्रल जोन का मैं यहाँ से भी ले सकता था, बट यहाँ से लिया नहीं, क्योंकि ये अगली ही कैंडल में ब्रेक करके ऊपर भाग गया। तो इस एक कैंडल को अलग से हमें इसको सप्लाई में ऐड करने की जरूरत नहीं, वी कैन जस्ट कंटिन्यू इट। हम इस डिमांड को डबल कर सकते हैं, इसको सेंट्रल पार्ट मान के, जिसको हम लोग नी कैप कहते हैं। नी कैप है, ये कैंडल बहुत बड़ी है, तो इसको नी कैप की तरह मैं यूज कर सकता हूँ। बट यहाँ काफी अच्छा हमें मूव देखने को मिल रहा है। देखो वैसे ट्रेंड के अगेंस्ट है, पर मैं यहाँ पर इस बायस में इसलिए बैठा हूँ, क्योंकि 30 मिनट्स में भी मैं बेयरिश में हूँ। तो अगर 30 मिनट्स में मैं बेयरिश में हूँ, तो छोटे टाइम में थोड़ा मूव तो आ ही सकता है बेयरिश का।
ओके, थोड़ा सा और है वैसे। क्या लगता है गाइस, हिट होगा? क्या लगता है? फ्री, परफेक्ट। बढ़िया हिट आएगा, मजा आ गया। तो अब ये जो सप्लाई है कितनी आ सकती है? सिंपल, इसकी हाफ। वैसे तो काफी बढ़िया मूव है, वैसे मैं इसे एसएल को जीरो कर सकता हूँ, या फिर एसएल को हम लोग अपना ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल मतलब ऐसे कर सकते, जैसे यहाँ लगा हुआ है ना एंगेजिंग पे, वैसे थोड़ी ऊपर लगी है एंट्री, ठीक है। इसमें यही है कि इसको यहाँ लेके आ सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और इसको जैसे एक्सटेंड कर देते हैं, इस तरीके से होता है वैसे तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एरिया सप्लाई हाफ का है। सो काफ़ी अच्छा हिट हुआ है। और जो ज़ोन है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ से सप्लाई आई है, अगर आप देखोगे ना तो रियल जो है वो यहाँ से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो यहाँ से सप्लाई आपकी यहाँ आई है। तो मैं इस सप्लाई का पूरा ज़ोन यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ तक का एरिया है, सो वी कैन यूज द 50% एरिया। और इस पर्टिकुलर बेरिश एनगल्फिंग से मैंने 50% एरिया लिया है, और मार्केट इसी जगह रिजेक्ट कर रही है, बट कोई कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की कि यहाँ से मार्केट बुलिश पैटर्न दिखा सकती है। तो इसलिए 100% जोन वैसे यहाँ तक बैठ जाता है, बट ठीक है, एक हिट तो देखो यहाँ हो ही गया है। यहाँ पर जो एक हमारा 1:2 है वो ऑलरेडी हिट हो गया है यहाँ पर, अगर आप देखोगे, ठीक है। 2.1 RR है, यहाँ पर ये 3.82 हो जाएगा, बट ठीक है। ये लाइन है थोड़ी इम्पोर्टेंट। यहाँ मैं एक सेंट्रल एरिया यहाँ क्रिएट कर देता हूँ फॉर दिस। वैसे तो आप इस क्यूएफएल का 50% भी देख सकते हो, सेम ही रहेगा। क्यूएफएल का जो 50% है ना, सेम। तो अभी मार्केट क्यूएफएल के 50% पे चल रही है, ओके। वैसे ऐसे ऐसे मार्केट में ना री एंट्री भी होती है। री एंट्री मतलब अगर जैसे मान लो अभी ये डाउन ही है, अगर आप देखो ना, ये ऐसे ही चलेगी, ये ऐसे आई फिर ये ऐसे चल रही है, तो ऐसे केस में क्या है, ये एकदम से ऊपर जाती है, ज़्यादा ऊपर जाती है, मतलब बहुत ऊपर जाती है, और शायद इसको भी फेल कर देती है, कभी कभी ऐसा होता है इन केस। और फिर दोबारा नीचे गिरती है, और वो भी बहुत स्पीड से गिरती है। ऐसा मूवमेंट इसका स्ट्रक्चर का बनता है लगभग। अब जैसे इस लाइन से नीचे क्लोज हो गई है, तो अभी तो ये इनसाइड कैंडल के अंदर मानी जाएगी, अभी इसके कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि जो ये वाली कैंडल है ना, ये जो कैंडल है, इसके अंदर में ही चल रही है, तो अंदर में मूवमेंट है। अब अगर ये कैंडल अगर नीचे क्लोज होती है तो इनसाइड कैंडल नहीं है, अगर ये इस लाइन से ऊपर ही क्लोज होती है तो ये इनसाइड कैंडल, तब हमें एफएमएफआर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। गॉट इट? क्या लगता है, यहाँ तक चली जाएगी? मैंने 1:2 जा चुकी है ऑलरेडी। क्या लगता है गाइस? रिस्क फ्री और ब्रेक इवन में क्या, दोनों एक ही चीज है? रिस्क फ्री मतलब मैंने अपनी ट्रेड जो है जीरो कर दी। लावा कैंडल, यो, देखो कर रही है ना, उसके अंदर ही वापस भाग गई है, ऊपर जाएगी। लाइफ में फर्स्ट टाइम यू गिव ए ट्रेड। मुझे लगता है ये जितना इस कैंडल में खींच सकती है ना वॉल्यूम, उतना खींचने की कोशिश कर रही है। और वैसे यार आना चाहिए टू वॉल्यूम ना, इतना कम से कम, मतलब पूरा का पूरा एरिया है, और ये भी जोन है। अगर मैं इसकी सप्लाई यहाँ से लेता हूँ, देन वी हैव दी सप्लाई, यानी कि यहाँ तक तो मिनिमम भाई आना तो चाहिए, इसको मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए। लेट्स सी, ऑलरेडी ये हो गया है, तो दोबारा अगर यहाँ जाती है तो खत्म, ये रिट्रेस करेगा थोड़ा सा इस वीक तक। क्या लगता है? वैसे मुझे लगता है यहाँ एक एफवीजी छोड़ने की कोशिश करेगा, गैप छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी छोड़ा था इसने, तो यहाँ भी ऑलरेडी छोड़ सकता है, गैप छोड़ सकता है। लेट्स सी, यार थोड़ा रिट्रेस कर रहा है ये, मुझे लगता है ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहा है।
ये ट्रेंड लाइन है ना, इसको यूज कर रहा है, ये ब्रेक होनी चाहिए, ब्रेक होती है तो काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ओके 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 ओके, ये जो डेडिकेशन है, बुलिश एनगल्फिंग इन 1 मिनट, वो भी हमारी एनालिसिस के अगेंस्ट नहीं आनी चाहिए। सो 50% यहाँ पर जो मूव है वो कंप्लीट हो गया है। देखो, दिस इज हाउ यू हैव टू यूज माई एनालिसिस। आज मैंने आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाया है, ठीक है। पिछले 1.5 सालों में वो अलग बात है कि मैं लाइव ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने करा है, तो इसलिए मैं इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरीके से करते हैं। मैंने अभी क्या बोला, मेरा 30 मिनट्स का जो बायस है वो बेयरिश है, बिकॉज आई एनालाइज द गो बीटीसी इन 30 मिनट्स फॉर बेयरिश साइड, एंड यू कैन सी द बेयरिश साइड। 5 मिनट्स में मैंने एक बेयरिश पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, उसके अंदर इंटरनल देखा, एंड देन वहां पर देखो जो मूव आपके सामने वो लाइव आपके सामने चल, 50% मूव यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वी नीड ओनली 1:2, थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए होता है, इतने में काम हमारा हो जाएगा। पर फिर भी आप देखो, जब भी मैं कैलकुलेट करता हूँ ना, तो मैं 30 मिनट्स के या उसी टाइम फ्रेम के सीसीपीस को मैच करता हूँ, और सीसीपीस को मैच करके उनके मूवमेंट, तो वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, 1:20 30 तक चला जाएगा अगर मैं उसको मैच करूंगा। अब देखो कितना बढ़िया यहाँ पर हमें रिजल्ट यहाँ देखने को मिला है ना। सो यू कैन सी, काफी बढ़िया है यहाँ पर। गोल्ड भी है, ठीक है। गोल्ड में भी अच्छा खासा मूवमेंट आया है, आप देखोगे यहाँ पर मैंने आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल बताया था, ये भी हो गया है। मैंने बोला था थोड़ा मूवमेंट चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल मूव है, छोटी सी ज्यादा नहीं। और देखो छोटा सा मूवमेंट इसमें ऑलरेडी आ गया है, वी हैव ए बेरिश पैटर्न हियर, देखो कितना बढ़िया यहाँ पर स्वीप है। वही सेम चीज जैसे बीटीसी में हुआ है वही हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्टेशन इसमें नहीं करता हूँ। जीबीपी में अभी ऐसा नहीं हुआ, जीबीपी में वहां तक गई नहीं है मार्केट, बट ऑलरेडी अभी ट्रेंड लाइन जो है वो यूज कर रही है। अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन ही यूज हो रही है। चलो ये तो 6 बजे से हो रही है, अभी हमने एनालिसिस अभी करा है, तो इसमें कुछ नहीं है, बट काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर हमें देखने को मिला है। 2 RR पे वापस आ गई है ये लाइन, इस लाइन पे मैंने बोला था यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी हमें, क्योंकि ये जोन है, ये देख रहे हो अब, ये एसआर इंटरचेंज की तरह यूज करने की कोशिश यहाँ पर करेगा। गॉट इट, क्या बढ़िया रीटेस्ट हुआ, मजा आ गया। फिर से एक हैंगिंग मैन, वैसे हैंगिंग मैन मार्केट को गिरा रहा है, ओके। और अगर हैंगिंग मैन मार्केट को गिरा रहा है, मैंने आपको बोला था ना हमारे रास्ते में बुलिश एंगल्फिंग क्या कर रही है, नहीं आनी चाहिए। हमारे रास्ते में बुलिश एंगल्फिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फेल हुई, फेल हुई, फेल हुई, फेल हुई, फेल हुई, फेल हुई, सारी फेल हुई, सारी फेल हो रही है। एक भी काम कर गई बेरिश एंगल्फिंग को ब्रेक करके तो उठ जाएगी, वो अलग बात है। तो बेरिश एंगल्फिंग का फेल होना यहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ बेरिश एंगल्फिंग कहाँ है, जो मैंने आपको यहाँ पर ट्रेलिंग एरिया बना के लगा के दिखाया था ना, दिस इज द एरिया वेयर मार्केट कैन क्रिएट ए बुलिश मूवमेंट, इसलिए मैंने ट्रेलिंग के बारे में यहाँ पर बताया था। ओके, समझ आया।